व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्सप्लेनेशंस, जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस हैं। और हम लोग स्टार्टिंग से शुरू नहीं कर रहे हैं, एक्ट 1 सीन 1 से शुरू नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के। तो हम लोगों ने सोचा कि आपकी एग्ज़ाम्स में कुछ हेल्प हो जाए, इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हमारा जो फर्स्ट आज इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लाइंस एक्ट 3 सीन 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और एक्ट 3 में क्या होने वाला है, ये सीन कहाँ पे सेट किया हुआ है। तो एक्ट 3 का पहला जो सीन है वो सेट किया हुआ है, एक स्ट्रीट है वेनिस का। जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये पूरी जो स्टोरी है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो पूरी जो स्टोरी है हमारा वेनिस एक कंट्री है वहाँ की है। तो वेनिस में एक स्ट्रीट है जहाँ पे सेलानियो और सैलरिनो बैठे हुए हैं, सेलानियो एंड सैलरिनो। तो और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, सेलानियो और सैलरिनो? ये लोग बातें कर रहे हैं कि अभी एक रूमर फैला हुआ है कि एंटोनियो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये पूरी प्ले बेस्ड है, वही हमारा मेन कैरेक्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, जिसका नाम एंटोनियो है। तो एंटोनियो का एक शिप जो है वो सी में, ओशन में कहीं पे खो गया है, शिपरेक हो गया है। और वो एक्सीडेंट की वजह से उसका जितना गुड्स था उस शिप में एंटोनियो का, वो उनका सारा उसका नुकसान हो गया है। तो इसी के बारे में सैलानियो और सैलरिनो बातें कर रहे हैं। और हम देखते हैं आगे कि उनके साथ साथ एक और कैरेक्टर जो सीन में आता है वो है शाइलॉक। तो शाइलॉक का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। शाइलॉक कौन है? शाइलॉक इज अगेन वो एक वेनिस का ही एक मर्चेंट है, एंड उसके और एंटोनियो के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि एंटोनियो शायद उसे कहीं पे, एंटोनियो ने उसे शाइलॉक को कहीं पे बेइज्जत किया था, और वो एंटोनियो से हमेशा बदला लेने की फिराक में रहता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। सेलानियो, और मैं रेफ़र करता रहूँगा बुक को, क्योंकि दिस इज़ शेक्सपियरन लैंग्वेज, और हमेशा शेक्सपियरन लैंग्वेज को देख के पढ़ना चाहिए, वरना फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि हो क्या रहा है। तो सेलानियो बोल रहा है, द फर्स्ट सीन में सेलानियो और सैलरिनो एंटर होते हैं। सेलानियो बोलता है, नाउ व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो। तो सेलानियो पूछ रहा है सैलरिनो से कि रियल्टो में क्या न्यूज़ है, एंड व्हाट इज़ रियल्टो। ये जो रियल्टो की बात हो रही है ये क्या है? रियल्टो इज हम लोग समझ सकते हैं इज अ मार्केट प्लेस, जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट। ठीक है, ये है रियल्टो। तो सेलानियो पूछता है सैलरिनो से कि व्हाट न्यूज़ ऑन द रियल्टो, रियल्टो में क्या न्यूज़ चल रहा है। सैलरिनो बोलता है, वाई येट इट लिव्स देयर अनचेक्ड दैट एंटोनियो हैड अ शिप ऑफ रिच लोडिंग wrecked ऑन द नैरो सीज। तो सैलरिनो बोलता है कि एक रूमर चल रहा है रियल्टो में कि एंटोनियो का जो एक शिप है, जो कि उसके बहुत सारे गुड्स को लेके जा रहा था, वो शिपरेक हो गया है। और शिपरेक का यहाँ पे क्या मतलब है? शिपरेक इज इट हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट, wrecked ऑन द नैरो सीज। और नैरो सीज का मतलब क्या है? नैरो सीज का मतलब है जहाँ पे सी में पानी कम हो, एंड वेयर यू कैन ऑलमोस्ट सी द लैंड। द गुडविंस, आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस, फ्लैट एंड फेटल। तो सैलरिनो फिर बोलता है कि जहाँ पे एंटोनियो की शिप का एक्सीडेंट हुआ है उसके जगह, उस प्लेस का नाम क्या है? द गुडविंस। और वो बोल रहा है कि आई थिंक दे कॉल द प्लेस गुडविन उसका नाम है, अ वेरी डेंजरस, फ्लैट एंड फेटल। वो एक बहुत ही डेंजरस प्लेस है जो कि बहुत ही फ्लैट है, जहाँ पे पानी जो है सी या फिर ओशन में, जहाँ वहाँ पे बहुत कम होता है। वेयर द कैरासेस ऑफ मेनी अ टॉल शिप लाई बेरीड एज दे से, इफ माई गॉसिप रिपोर्ट टू बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफ अ वर्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि There lie where the carcasses of many ship, skeletons of many ship। ठीक है, बहुत सारे शिप वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे शिप्स का, और वहाँ पे बहुत सारे शिप्स का स्केलेटन पड़ा हुआ है। As they say, if my gossip report to be an honest woman of her word। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सैलरिनो कि गॉसिप जो है उसको किससे कंपेयर कर रहा है?
उसको कर रहा है एक वुमेन से कंपेयर। क्योंकि वुमेन का ही काम होता है हमेशा गॉसिप्स को हमेशा इधर उधर फैलाना। सेलेनियो बोलता है, अब सेलेनियो सैलारिनो को रिप्लाई कर रहा है, I would shiver as lying a gossip in that as ever napped ginger or made her neighbors believe she wept for the death of a third husband। अब ये सेलेनियो क्या बोलता है कि आई विश ये उतना ही झूठ हो जितना कि एक औरत जो है वो क्या बोलती है कि आई हैव च्यूड ऑन जिंजर, मैंने जिंजर को ऐसे धीरे धीरे करके चबाया है। ठीक है, वो तो बहुत सी झूठ बात है क्योंकि ये जिंजर को चबाना कोई आसान चीज़ तो है नहीं। ठीक है, और ये उतना ही झूठ हो जितना कि एक औरत जिसकी 3 शादियां हो चुकी हैं और वो चौथी शादी में अपने हस्बैंड के साथ है और फिर भी वो अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोल रही है कि शी इज़ वेरी सैड फॉर द लॉस ऑफ हर थर्ड हस्बैंड। तो ये एक झूठी बात हो सकती है ना, क्योंकि एक औरत जो है वो पहले एक शादी किया उसने, फिर उसने जो पहला हस्बैंड था उसके मरने के बाद दूसरी शादी की, फिर दूसरे हस्बैंड के मरने के बाद तीसरी शादी की और तीसरे हस्बैंड के मरने के बाद चौथी भी शादी कर ली। और कैसे मान सकते हैं उसके बातों को कि उस औरत को सेकेंड या उसके थर्ड हस्बैंड के डेथ के लिए उसको दुख होता है। तो ये झूठी बातें हैं और सेलेनियो वही बोल रहा है कि ये जो एंटोनियो का जो लॉस हुआ है, ये सेलेनियो बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि ये बात उतनी ही झूठ हो जितनी उस औरत की बातें हैं। But it is true without any slips of proximity or crossing the plain highway of talk। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि but it is nevertheless maybe Antonio has lost his ship and he is facing very big loss। और ये हो सकता है कि ये ट्रू हो और मैं बहुत ज़्यादा इन सब बातों में और अंदर नहीं जाना चाहता। That the good Antonio, the honest Antonio, or that I had a little good enough to keep his name company। ठीक है, अब ये सेलेनियो अपनी अंदर के इमोशंस को यहाँ पे बता रहा है कि वो एंटोनियो की कितनी इज्जत करता है। ठीक है, he says the good Antonio, बहुत अच्छा एंटोनियो है, the honest Antonio, oh that I had a title। ये बोल रहा है कि काश मेरे पास एक टाइटल होता इतना अच्छा टू कीप हिज नेम कंपनी, जो उसके नाम के साथ हम जोड़ सकते, लेकिन मेरे पास वो शब्द वो टाइटल एंटोनियो के नाम के साथ जोड़ने के लिए मेरे पास नहीं है। सेलेरिनो बोलता है कम द फुल स्टॉप। तो सेलेरिनो को बोल रहा है कि अच्छा ठीक है इतना, अब इस बातों को यहाँ पे बंद करते हैं। सेलेनियो, हा व्हाट सेज दाउ वाई द एंड इज ही हैड लॉस्ट अ शिप। ठीक है, फिर सेलेनियो बोलता है सेलेरिनो को, अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू मीन, क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ तो सभी बातों का यहाँ पे एक मतलब निकल के आ रहा है कि दैट एंटोनियो हैज़ इंडीड लॉस्ट अ शिप। ठीक है, ये बोलता है सेलेनियो। फिर सेलेरिनो उसको रिप्लाई करता है, आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस। तो सेलेरिनो बोलता है कि मैं आई विश आई प्रे दैट दिस इज द लास्ट ऑफ हिज लॉसेस, इसके बाद भगवान करे कि उसका और लॉस ना हो। Selenio, let me say amen betimes, lest the devil cross my prayer, for here he comes in the likeness of a Jew। अब सेलेनियो बोलता है कि let me say amen, अभी जल्दी से हमको amen बोल देना करो। ठीक है, जैसे कि होता है ना क्रिश्चियंस प्रेयर में, जब भी हम लोग कुछ प्रे करते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं, लास्ट में amen बोलते हैं। तो amen मतलब क्या होता है कि आई प्रे द सेम, जो आप प्रे कर रहे हैं, आई प्रे द सेम। तो सेलेनियो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब सेलेरिनो बोलता है कि आई विश दैट दिस इज लास्ट ऑफ एंटोनियोज लॉसेस, तो सेलेनियो भी वही बोलता है कि लेट मी, जल्दी से मुझे एमेन बोल देने दो, क्योंकि अभी कोई शैतान आ जाएगा तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे एक शैतान आ रहा है, किसको शैतान बोल रहा है, अभी शैतान आने वाला है, देखो। फॉर हियर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ अ ज्यू। अब शैतान कौन है यहाँ पे, एक ज्यू आदमी आ रहा है। कौन है वो ज्यू आदमी, शैतान किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे रेफर कर रहा है शैलॉक को। शैलॉक को ये सेलेनियो जो है वो बोल रहा है कि वो शैतान आदमी है। ठीक है, फिर शैलॉक आता है, एंटर शैलॉक। हाउ नाउ शैलॉक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स। तो सेलेनियो उसको बोलता है, ठीक है, हेलो शैलॉक, हे व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के आपस में क्या बातें हो रही हैं, क्या न्यूज़ चल रहा है रियाल्टो में, मार्केट में क्या बातें हो रही है आजकल। शैलॉक, यू नो नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट। ठीक है, तो शैलॉक बोलता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी डॉटर जो है
वो भाग गई। अब एक हम थोड़ा सा बैक स्टेप यहाँ पे लेते हैं और बैक स्टोरी इसकी जानते हैं कि शैलॉक की बेटी का क्या मामला है। शैलॉक की बेटी जो है जेसिका वो किसके साथ भाग गई है? एक एंटोनियो का एक फ्रेंड है लोरेंजो के साथ शैलॉक की बेटी जेसिका वो भाग गई है। तो वही शैलॉक यहाँ पे बोल रहा है कि तुम लोगों को तो अच्छे से पता है कि मेरी बेटी भाग गई है। तो सैलारिनियो फिर रिप्लाई करता है दैट्स सर्टेन, आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद ऑल। ठीक है, तो सैलारिनियो बोलता है कि हाँ हमको पता है कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, लेकिन क्या है कि वो तो पक्का है कि तुम्हारी बेटी भागी है, लेकिन मैं उस इंसान को, उस टेलर को जानता हूँ जिसने वो कपड़े बनाए थे जो पहन के तुम्हारी बेटी लोरेंजो के साथ भागी है। ठीक है, फिर सैलानियो बोलता है एंड शैलॉक फॉर हिज ओन पार्ट न्यू द बर्ड वॉज फ्लैश्ड एंड देन इट इज द कम्प्लेक्शन ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। तो सैलानियो बोलता है कि जैसे तुम उस टेलर को जानते हो उसी तरह से शैलॉक को भी ये बात पता है, क्योंकि उसकी बेटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू द बर्ड वॉज फ्लैश्ड। अब यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है कि जैसे ही चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, उनके विंग्स निकल आते हैं, उनके पर निकल आते हैं, तो उनको अपने माँ बाप के घोंसले को छोड़ के जाना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर रेफरेंस किया जा रहा है, जो सैलानियो बोल रहा है कि शैलॉक को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसकी बेटी जो है बड़ी हो गई है। और ये एंड देन इट इज द कम्प्लेक्शन, या कम्प्लेक्शन का मतलब क्या है कि इट इज द नेचर ऑफ द बर्ड्स, कि जब वो बड़े हो जाते हैं ऑफ देम ऑल टू लीव द डैम। अब यहाँ पे डैम का मतलब क्या है, ये डैम लिखा गया है, नॉट द डैम दैट वी नो, डैम इज, यहाँ पे इसका मतलब है मदर बर्ड। ठीक है, तो वही बोल रहा है सैलानियो कि जब वो चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। शैलॉक शी इज़ डैम्ड फॉर इट, शैलॉक बहुत गुस्से में है अपनी बेटी से, ये बोल रहा है कि शी इज़ डैम्ड फॉर इट। डैम्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डैम्ड का मतलब कर्स्ड। ठीक है, उसको बहुत बुरा जो है कर्स पड़ेगा उसके ऊपर ये करने के लिए। दैट्स सर्टेन इफ द डेविल में बी हर जज। अब ये कौन बोल रहा है, सैलानियो क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है उसको तो कर्स पड़ेगा ये करने के लिए, लेकिन ओनली इफ द डेविल इज जजिंग हर। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है। ठीक है, व्हेन द एंजल्स जज समवन दे जज द पीपल ऑन द गुड दे हैव डन इन देयर लाइफ। ठीक है, कि वो कितना अच्छाई किए हैं अपने जिंदगी में। और व्हेन द डेविल इज जजिंग समवन, तो डेविल कैसे जज करेगा, डेविल उस चीज़ पे जज करेगा कि किसी एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बुराइयां की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ द डेविल में बी हर जज, अगर डेविल, क्यों बोल रहा है कि डेविल में बी हर जज, क्योंकि अगर वो सैलानियो कहने का मतलब है कि अगर डेविल उसको जज कर रहा है तब तो उसको डेविल सज़ा देगा, क्योंकि उसने कोई बुराई आज तक तो की नहीं, उसने तो हमेशा अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है। शैलॉक माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबेल। अब शैलॉक बोल रहा है कि मेरा अपना खून और मेरा अपना फ्लैश जो है मेरे अगेंस्ट रेबेल कर दिया है। रेबेल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबेल, रेबेल टू गो अगेंस्ट और टू एक्ट अगेंस्ट। ठीक है, रेबेल का मतलब, अब यहाँ पे शैलॉक बोल रहा है कि my own daughter has acted against me, my own daughter has went against me. Salarino, there is more difference between thy flesh and hers than between jet and ivory. तब Salarino क्या बोल रहा है कि there is more difference between thy flesh and hers. यहाँ पर तो बोल रहा है कि आपके फ्लैश और आपकी बेटी के फ्लैश में ज़्यादा डिफरेंस है between jet and ivory. अब यहाँ पे jet and ivory का क्या मतलब हुआ, jet and ivory का मतलब हुआ ब्लैक एंड वाइट। तो ये बोल रहा है कि ब्लैक एंड वाइट में जितना डिफरेंस है उससे कहीं ज़्यादा आपके और आपकी बेटी के फ्लैश में डिफरेंस है। मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश। अब ये बोल रहा है कि फ्लैश का कंपैरिजन कर दिया, फ्लैश डिफरेंस कैसे है, फ्लैश उतना ही डिफरेंट है उनका जितना ब्लैक एंड वाइट है। और उसके बाद ब्लड को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि इससे पहले शैलॉक ने बोला कि मेरा अपना जो खून है, मेरा अपना जो फ्लैश है उसने मेरे अगेंस्ट ये कर दिया, तो सैलानियो ने उसको क्लियर अप कर रहा है कि नहीं,
तुम्हारा अपना खून नहीं है, वो तुम्हारा फ्लैश जो है काफ़ी अलग है, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा फ्लैश, और तुम्हारा खून जो है वो भी अलग है, एक जैसा नहीं है। वो अब ब्लड को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश। तो ये बोल रहा है कि रेड वाइन और वाइट वाइन में, रेनिश का मतलब यहाँ पे क्या है, वाइट वाइन, रेड वाइन और वाइट वाइन में जितना डिफरेंस है उतना ही तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के ब्लड में डिफरेंस है। बट टेल अस, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो। तो उसके बाद इन सब बातों का तो वो चल रहा है कि ठीक है, अब ये पूछा डायरेक्ट कि क्या तुमने ऐसी कोई रूमर सुनी, कुछ ऐसा कोई न्यूज़ सुना कि एंटोनियो का शिप मतलब वाकई में खो गया है या नहीं खोया है। शैलॉक, देयर आई हैव अनदर बैड मैच। बैड मैच का मतलब, मैच का मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको, उसके और एंटोनियो के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड, कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि देयर आई हैव अनदर बैड मैच, एक और बुरा ट्रांजैक्शन, ठीक है। अनदर बैड मैच मतलब एक तो उसकी बेटी भागी हुई है, ठीक है, वो तो एक बैड मैच, एक ट्रांजैक्शन बुरा उसके साथ हो ही रहा है, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे रेफर कर रहा है वो एंटोनियो के साथ जो उसका एग्रीमेंट है उसको बोल रहा है कि आई हैव अनदर बैड मैच, जो बैड एग्रीमेंट है। अ बैंकरप्ट, अ प्रोडिगल हु डेयर स्केर्स शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो। तो शैलॉक बोल रहा है कि क्या है, एंटोनियो एक बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट कौन है, एंटोनियो। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट हियर मीन्स who has lost all his money, जो कंगाल हो चुका है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अ बैंकरप्ट, अ प्रोडिगल हु डेयर स्केयर शो हिज हेड ऑन द रियाल्टो, ठीक है। वो रियाल्टो में बहुत कम आता है, लेकिन जब भी आता है, ठीक है, दैट वॉज यूज टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट। बहुत ही मतलब एक एटीट्यूड के साथ हमेशा एंटोनियो जाता था मार्केट में, ठीक है। मार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, मार्केट। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज वॉन्ट टू कॉल मी असरर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसको अपने जो एग्रीमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो हमको क्या बोलता था, एक असरर बोलता था, ठीक है, वो बोलता था अजरर, USURER। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति या फिर जो इंसान जो है दूसरों को पैसे देता है ऑन इंटरेस्ट, और वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे जो भी दूसरों को पैसे लेंड करता है उसको बोलते हैं अजरर, ठीक है। तो लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ही वॉज वॉन्ट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्सी। अब उसको अपने जो है एग्रीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वो हमेशा लोगों को पैसे क्यों देता था, हमको अजरर बोलता था, ठीक है, हमको क्या बोलता था, अजरर बोलता था कि हम जो है लोगों का खून चूसते हैं, लोगों को पैसे देते हैं बहुत हाई रेट पे। और वो क्यों पैसे देता था लोगों को, वो उसको लगता था कि क्रिश्चियन लोग का कर्टसी होता है, एक मतलब उनका एक वो होता है ना कि क्रिश्चियन लोगों को दान करना चाहिए, तो क्रिश्चियन का एक कर्टसी होना चाहिए, लोगों को हेल्प करना, लोगों की पैसे देना। तो वो इसलिए पैसे देता था कि वो समझता था कि वो क्रिश्चियन कर्टसी है, और मुझे बोलता था कि तुम लोगों का खून चूसते हो। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, ठीक है। अब उसको बहुत अच्छे से एग्रीमेंट जो है, अपने एग्रीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। Salarino, why? I am sure if he forfeit, thou wilt not take his flesh. What's that good for? अब Salarino वो क्या बोल रहा है कि I am very sure that if Antonio fails to fulfill the agreement, you won't take his pound of flesh. ठीक है, What's that good for? बोल रहा है कि तुम उसका फ्लैश तो नहीं लोगे, वो तुम्हारे किस काम का है। अब यहाँ पे फ्लैश की बातें क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो शैलॉक और एंटोनियो के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट इस तरह का है कि अगर एंटोनियो जो है अपना एग्रीमेंट अपनी तरफ से, एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच होता है ना, एक ये कुछ जो है मैटर्स ये फुलफिल करेगा, कुछ मैटर्स ये फुलफिल करेगा, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और जो एग्रीमेंट के जो है उसमें जो बना हुआ है, एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना, उसको फॉलो करने से जो भी फेल होगा वो क्या करेगा, वो पेनल्टी भरेगा। और यहाँ पे पेनल्टी क्या है, शैलॉक ने ये पेनल्टी जानबूझ के एंटोनियो के ऊपर रखा था कि अगर तुम अपना एग्रीमेंट फुलफिल नहीं कर पाए तो आई वॉन्ट 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी। वो सच्ची में उसका फ्लैश मांग रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि एंटोनियो और शैलॉक के बीच बनती नहीं है, बिकॉज दे आर
टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। और शैलॉक हमेशा उससे बदला लेने की फिराक में रहता है, इसीलिए वो एग्रीमेंट इस तरह से ड्रॉ किया गया था। शैलॉक ने ये एग्रीमेंट ड्रॉ किया था कि इफ़ यू डोंट फुलफिल योर एग्रीमेंट आई विल टेक योर 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक है। तो सैलारिनो वहाँ पे वही बोल रहा है कि फ्लैश क्यों लोगे तुम, फ्लैश तो नहीं लोगे तो फ्लैश लेके करोगे क्या, ठीक है। तो सैलारिनो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे का जो लाइन है एक शैलॉक का मोनोलॉग है, ठीक है। शैलॉक का मोनोलॉग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत लंबा है। तो ऑलरेडी वीडियो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।